आदमपुर के चुनावी दंगल में भाजपा प्रत्याशी भव्य बिश्नोई को संकट के दौर से निकालने में कई फैक्टरों ने काम किया। जहां एक तरफ संघ ने अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाई, वहीं दूसरी तरफ भाजपा के कई बड़े चेहरों ने भी इस मामले में अहम योगदान दिया। अब हम चर्चा करते हैं उन शख्सियतों की जिन्होंने इस उपचुनाव में बड़ी मेहनत के साथ काम किया। सबसे ऊपर रहे भाजपा के संगठन मंत्री वी राजू ने तमाम चुनौतियों को देखते हुए आदमपुर में डेरा डाले रखा। वे भाजपा के ऐसे पहले महामंत्री रहे जिन्होंने एक उपचुनाव में पूरा समय दिया, पूरे संगठन को उसमें शामिल किया और चुनाव की पूरी रणनीति को बारीकी से देखा, उसको संभालने का काम किया। अगर वी राजू नहीं होते तो चुनाव प्रचार भाजपा का वो गति नहीं पकड़ पाता जो दिखाई दिया है। वी राजू के कारण ही पूरा भाजपा का संगठन इस चुनाव में शामिल रहा और हर कदम पर, हर मोर्चे पर, हर ब्लॉक पर, हर पन्ने पर भाजपा का संगठन सक्रिय रहा। वी राजू के बाद भाजपा के प्रदेश प्रभारी विप्लव देव ने भी इस उपचुनाव में बड़ी भूमिका निभाई। विप्लव देव ने आकर भाजपा संगठन से जुड़े हुए तमाम पदाधिकारियों को चुनाव में शामिल होने का मंत्र दिया और उन्हें चुनाव जीतने के लिए गुर भी दिए। उन्होंने पूरे चुनाव अभियान को प्रधानमंत्री मोदी के साथ जोड़ने का काम भी किया। विप्लव देव के आने से पहले भाजपा का प्रचार अभियान बिखरा नजर आ रहा था, लेकिन विप्लव देव ने पूरे चुनावी मूवमेंट को प्रधानमंत्री मोदी के साथ जोड़कर भाजपा के पूरे कैडर में एक नया जुनून और करंट भरने का काम किया। भाजपा के नेताओं में पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर की भूमिका भी बेहद अहम रही। मनीष ग्रोवर हिसार जिले के प्रभारी हैं। ऐसे में उन्होंने खुद जिम्मेदारी लेते हुए इस उपचुनाव में लगातार कड़ी मेहनत की। मनीष ग्रोवर गांव से गांव और शहर की सभी कॉलोनियों का दौरा करके इस उपचुनाव को लेकर बेहद गंभीर रहे और हर मोर्चे पर उन्होंने पूरी रणनीति को अंजाम दिया। उनके पास पूरी पावर नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद मनीष ग्रोवर ने अपनी भूमिका को अपनी जिम्मेदारी मानते हुए पूरे चुनाव में अपने आप को झोंके रखा। यह मनीष ग्रोवर की मेहनत ही थी कि उन्होंने पूरे मोर्चे को लगातार आबाद रखा। सांसद कृष्णलाल पंवार भी ऐसी वोटरों को जोड़ने के लिए लगातार काम करते रहे। वे इस उपचुनाव में सह प्रभारी भी थे। सांसद पंवार के लिए यह बात कहनी बेहद ठीक रहेगी कि उन्होंने लो प्रोफाइल पर रहते हुए लगातार चुनाव प्रचार में भागीदारी की। उन्होंने गांव के अपने वोटरों को नज़दीक का संबंध कायम करते हुए भाजपा के साथ जोड़ने के लिए पूरी भागदौड़ की। कृष्णलाल पंवार के कारण ही भाजपा के साथ ऐसी वोटरों का बड़ा झुकाव हो पाया। अगर कृष्णलाल पंवार नहीं होते तो भाजपा के लिए ऐसी वोटरों को जोड़ना बड़ी चुनौती होती। उनका साथ बवानीखेड़ा के विधायक विशंबरदास वाल्मीकि ने निभाया। विशंबरदास वाल्मीकि बेशक एक बड़े दलित चेहरे नहीं हैं, लेकिन सीमित रसूख और एक विधायक के तौर पर उन्होंने अपनी भूमिका को संजीदगी से निभाया। विशंबर वाल्मीकि ने अपने समाज के लोगों के बीच जाकर भाजपा प्रत्याशी भव्य बिश्नोई के साथ जोड़ने का काम किया। आदमपुर के शहरी वोटरों को जोड़ने का काम पूर्व मीडिया सलाहकार राजीव जैन, उनकी पत्नी रही पूर्व मंत्री कविता जैन और हिसार के कोषाध्यक्ष तरुण जैन ने लगातार काम करने का काम किया। एक बूथ पर इन तीनों चेहरों की तिगड़ी लगातार एक्टिव रही और मतदान तक वहीं पर जमी रही। इन्हीं तीन चेहरों के मेहनत के कारण आदमपुर शहर में भाजपा की स्थिति मजबूत नजर आ रही है और इस किलेबंदी को कांग्रेस प्रत्याशी जेपी बेद नहीं पाई। भाजपा ने एक अच्छी प्लानिंग के साथ काम करने का काम किया। इस प्लानिंग में एक बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर भी साबित हुआ। इस प्लानिंग के अंदर एक चौंकाने वाला नाम भी शामिल हुआ। उसका नाम था कैप्टन मीनू बेनीवाल। जेजेपी और बीजेपी के कोऑर्डिनेटर मीनू बेनीवाल के आने से गांव के मोर्चे पर भाजपा को बड़ी मदद मिली। जाट वोटरों में बड़ी सेंध लगा चुके कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश को रोकने का काम मीनू बेनीवाल ने किया। इनके अलावा भी भाजपा के कई बड़े चेहरों ने लगातार सरगर्मी तो दिखाई, लेकिन चुनावी फील्ड पर उनका वह दबदबा और रसूख नहीं दिखा जिससे उम्मीद की जा रही थी। इन चेहरों के कारण ही भाजपा इस पोजीशन पर पहुंची है कि वह 2 उपचुनाव में हार के बाद तीसरे उपचुनाव में जीत दर्ज करने जा रही है। भजनलाल परिवार का गढ़ होने के बावजूद और भाजपा के 35,000 वोट होने के बावजूद इस उपचुनाव में भाजपा का प्रत्याशी भव्य बिश्नोई कड़े कांटे की टक्कर में फंस गया था। जेजेपी को किनारे किए जाने के चलते भाजपा ने अपने लिए खतरा मोल लिया और बड़े चेहरों के भीतरघात करने के कारण भी भाजपा के लिए चुनावी
चैलेंज चुनावी डगर मुश्किल हुई, लेकिन ऊपर बताए गए 6 चेहरों ने लगातार फील्ड में मेहनत करते हुए अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाई और इनकी वजह से ही भाजपा आज जीत की दहलीज पर खड़ी है।